बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। किसी भी प्लैनेट का उल्टा घूमना या किसी भी प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होना, उसके इफेक्ट पड़ेंगे ईच हाउस में। और ये हम सिर्फ 5 प्लैनेट्स को पढ़ेंगे: जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, वीनस और मार्स। राहु केतु इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि वो वैसे ही रेट्रो होते हैं और हमने वो पढ़ा ही, मतलब उसको हमने उस हिसाब से कि वो तो चलते ही उल्टे हैं, चाल ही उनकी उल्टी है और हमने उनको उल्टी ही चाल में पढ़ ली है। जबकि ये प्लैनेट्स हैं, इनका स्पेसिफिक एक इम्पैक्ट होता है जब ये उल्टा घूमते हैं, उसको पढ़ना हर घर में ज़रूरी था ताकि बाकी कम्बिनेशन एरीज टू सैटर्न भी बनते हैं, लेकिन हम इनिशियली कोशिश करेंगे कि कल उन पे काम करेंगे। आज जस्ट हम किसी भी प्लैनेट का फर्स्ट हाउस में रेट्रोग्रेड होना पढ़ेंगे। मून और सन क्योंकि उल्टे घूमते नहीं है इसलिए वो इसमें शामिल है। अब सबसे पहले जी, जुपिटर फर्स्ट हाउस में क्या करेगा? जुपिटर फर्स्ट हाउस में आपकी, जैसे कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल थिंकिंग है या जो फिलोसफिकल अप्रोच है, उसको जुपिटर जिस चीज का बेसिकली रीजन माना जाता है या कारक माना जाता है, वो उसी मामले में डिले डाल देगा। उल्टा घूम रहा है और एक्चुअली ये उल्टा घूम रहा है तो ये 12th हाउस को भी इफेक्ट कर रहा है। यानी कि ये उस शख्स का जो, जैसे कहते हैं ना, फीलिंग ऑफ लॉस में रहेगा वो, और बाहर रहेगा वो, बाहर के मुल्क में मतलब उसका जाना हो सकता है, रहना हो सकता है। क्योंकि जुपिटर अगर खसूसन अगर इस फर्स्ट हाउस में सैजिटेरियस हुआ या पाइसिस हुआ तो ये पक्का इसका जो बाहर का होगा इसका मामला, क्योंकि इसकी पर्सनालिटी का जो रूलिंग प्लैनेट है, जो इसका लगन लॉर्ड है, वो 12वें में चला गया, तो वो इसको बाहर सेटल कर देगा, बाहर ले जाएगा इसको। लेकिन अगर रूलिंग प्लैनेट नहीं है तो इसके लिए बाहर के मुल्क में उल्टा घूम के वो इम्पैक्ट जो जुपिटर के वो तो डालेगा ही, लेकिन जहां उल्टा घूम रहा है वहां वो डिले ला रहा है, जहां की तरफ उल्टा जा रहा है वहां पे अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है, यानी कि 12वें घर पे अच्छा इम्पैक्ट। ऐसी जो ड्यूटी थी या कोई ऐसा काम था जिसमें आप बड़े डेडिकेटेड थे, लेकिन वो किसी वजह से पूरा ना हो पाया या शैतान ने आपको पहले कत्ल कर दिया और वापस भेज दिया, पेपर पूरा होने से पहले निकल आपको कोई सबब हो गया ऐसा, आप फेल हो गए या आपको चांस नहीं मिला, शैतान जीत गया, उसने आपको कत्ल किया या उसने आपको बीमार करके भेज दिया, जैसे भी रीजन बना वो, लेकिन आप वो मकसद पूरा नहीं कर सके, वो अधूरे मकासद की तकमील के लिए इस जन्म में वो प्लैनेट आपको वो बताते हैं कि पिछले जन्म में ये मकसद आपका रह गया था। यानी कि अगर किसी का जुपिटर रेट्रोग्रेड मिले तो इसका मतलब है कि पुराने जन्म में दीनदारी में जो कसर थी, इस जिंदगी में वो दीनदारी की कसर पूरी करनी है, रिलीजियन की, लक की, और इसी तरीके से जो क्या कहेंगे इसको, दीन, धर्म, नॉलेज, सन्यास, उस्तादी, इल्म, जुपिटर को लक जहां जहां डालना वहां डालते जाएं और उसको रिपीट में लगा दें। यानी कि इस जन्म में ये आपकी तरह 2 दफा पढ़ेगा, ये शख्स जो है 2 दफा पढ़ेगा, एक दफा पढ़ेगा कुछ और समझ आएगी, फिर अगली दफा फिर पढ़ेगा ये कुरान कई दफा पढ़ेगा, यूं समझे। जिसका जुपिटर फर्स्ट हाउस का है, इसकी जो स्पिरिचुअल फिलोसफिकल थिंकिंग है वो एक डिले से ज्यादा कहीं ना कहीं वो वापस बार 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 उसको पढ़ाएगी, बार बार उसको अपने अंदर खोज कराएगी, उसके लगन में, उसके मकसद हयात में, वो बार बार इसी के अंदर घूमेगा कि मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद क्या है। समझ रहे हैं? और इसका दूसरा इम्पैक्ट होगा कि वो उसके 12वें घर यानी कि स्पिरिचुअलिटी के घर पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, नींद को बढ़ा देगा, फौरन जाने के फौरन उसके लिए बाबरकत हो जाएगा। वैसे इसके लिए फौरन बाबरकत नहीं हो रहा था, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड का ये फायदा होगा क्योंकि वो पिछले घर पे इम्पैक्ट डाल रहा है। लेकिन इसमें एक और बात भी ध्यान में रखनी है कि कितनी डिग्री में रेट्रोग्रेड, अब ये रेट्रोग्रेड ना हो कि वो आखिरी डिग्री में पहुंच के घुमा हो।
बिल्कुल, अगर वो किसी ऐसे मौसम में रेट्रोग्रेड है कि जस्ट ही इज एंटर इन एरीज पोज, और बस वो एंटर ही हुआ था 3 4 5 10 डिग्री में, कहीं वो पीछे घुमा तो पिछले पे इम्पैक्ट और होगा। 30 डिग्री से आगे या 29 28 में उल्टा घुमा तो अपने ही घर के अंदर ही घूमता रहेगा, फिर बाद में पे इम्पैक्ट कम ही होगा, रुख बेशक उसका पीछे की तरफ होगा लेकिन इम्पैक्ट उतना पावरफुल नहीं होगा। तो जब भी आपने रेट्रोग्रेशन भी देखनी है तो इसमें आप लोगों ने उसकी जो डिग्रीज के फासले हैं उसको भी जरा नजर में जरूर रखना है। सैटर्न घूमेगा, सैटर्न घूमेगा, ये सबसे वजनी है, ये पर्सनालिटी के घर में उसमें घूमेगा, ये आपकी पहचान लेट करवाएगा माशरे में, इमेज बिल्डिंग लेट करवाएगा माशरे में। आपके जो सामने बैठा तो ये सातवें को तो देखेगा सो देखेगा, ये डिले डालेगा मैरिज में, पहचान में। अच्छा फिर ये क्या, ये 12वें घर का सैटर्न भी बन रहा है। 12वें घर का सैटर्न वही आइसोलेशन और वही जो 12वें घर के सैटर्न वाले जो आपने इम्पैक्ट पड़े थे वो डाल दें इस पे, जब सैटर्न पहले घर में रेट्रोग्रेड। हाँ, इसका बल्कि अच्छा फार्मूला ये रख लें आप लोग सादा आसान जबान में, कि आप लोगों ने जो भी प्लैनेट, अब हम सारे पढ़ आए हैं ये 12वें घर में भी, पहले घर में भी जुपिटर क्या करता है, 12वें में क्या करता है, सिर्फ आपने रेट्रोग्रेड में जिधर है वहां डिले डाल दें और जिधर को घूम रहा है उधर उसका इम्पैक्ट डाल दें। कंपेयर टू सन एंड अदर प्लैनेट्स ये एक ऐसा मौका बन जाता है कि ऐसा लगता है कि उल्टे घूम रहे हैं। बेसिकली ये उल्टे नहीं हो रहे होते उस तरीके से हकीकत में, लेकिन ये एक्चुअली इट्स सारी कम्बिनेशन ऑफ डिग्रीज का मसला है और उसके चक्कर में ये सारा हो रहा है। तो बहरहाल इसको अभी इन शॉर्ट जो जो आप लोगों के लिए इस टाइम प्रेडिक्टिव उसके लिए ज़रूरी चीज़ है ना, आप उस पर फोकस करें कि आपको इसको पढ़ना कैसे। हम अभी इस पे बात करें। रेट्रोग्रेड मीन्स हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो थ्योरी है उसको भी समझ लिया कि पिछले जन्मों का इसका जो उधार बाकी था, काम बाकी था, वो उस प्लैनेट से रिलेटेड होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको समझने के लिए इस जन्म में तो उसकी ड्यूटी समझनी है ना कि वो कौन सा काम कराएगा बार बार, वो वही काम बार बार करवाएगा जो पिछले जन्म में अधूरा था, ताकि इस जन्म में कसर ना रह जाए, वो ये ना कह सके कि मैंने नहीं किया, वो कई दफा करे। मिसाल के तौर पे अगर अब इसका फ्लो पूरा होने दें, अब दरम्यान में कोई इंटरप्ट ना करे, रुक जाए आप। जुपिटर से लेके सैटर्न, मरकरी, वीनस, मार्स, सिर्फ आपको 3 हकीकतें समझनी है। नंबर 1 के वो उल्टा घूम रहा है, नहीं घूम रहा, स्लो है, व्हाट्सएवर, इस बात को छोड़ दें। आपको जब साइन नजर आ जाएगा चार्ट में रेट्रोग्रेड का तो आपको पढ़ना कैसे, आपको वो सीखना। पिछले घर पे इम्पैक्ट उसका जैसा उस प्लैनेट के उधर मौजूदगी का इम्पैक्ट है आप उसको भी रीड करेंगे, जिधर वो बैठा है उधर के मामलात में उसके डिले ले आएंगे कि वो अपने रिजल्ट्स देगा लेकिन डिले देगा, घुमा के देगा, बार बार करवा के देगा, एक ही काम को बार बार करवाएगा। मिसाल के तौर पे किसी का जुपिटर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये फर्स्ट हाउस का जुपिटर उसको बार बार फिलोसफिकल तब्दीली कराएगा, ये बंदा बार बार बदलेगा अपनी पर्सनल जो फिलॉसफी है। सैटर्न इसको बहुत ज्यादा लेजी कर देगा, वजनी प्लैनेट फर्स्ट हाउस में आया, लेकिन अब क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है तो पीछे को घूम रहा है, तो थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट पिछले घर से ज्यादा हो रहा है। हम यूं कहेंगे कि इसका जो इम्पैक्ट है पिछले घर पे ज्यादा वापस को हो रहा है, तो इसके फर्स्ट हाउस पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला था ना, जो आगे घूमने के नतीजे में होना था, उसमें थोड़ी सी कमी वाकई होगी।